आपने ये बात तो सुनी होगी कि पहले लोग झूठ बोलते थे और मीडिया जांच पड़ताल करते हुए सच को ढूंढ कर लाती थी। लेकिन आज की दौर में उल्टा हो गया है। मीडिया झूठ बोलती है और जनता सच ढूंढकर सोशल मीडिया में लाते हैं। आज 21वीं सदी के भारत में स्वतंत्र अखबार, निष्पक्ष अखबार, स्वतंत्र मीडिया, सोशल मीडिया की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि जो मनुवादी मीडिया है वो कभी दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की यानी कुल मिलाकर कहें तो बहुजन मूल्यवासियों के खबर को नहीं दिखाता। अगर दिखाती भी है तो आपकी कमी को दिखाएगा, बहुजन को गाली देगा, बहुजन लोगों को बहुजन के खिलाफ भड़काने का काम करेगा, सच्चाई को कभी नहीं दिखाएगा, सच खबर को कभी दिखाएगा नहीं, हमेशा ब्राह्मणों की गुणगान करता रहेगा। देश की चौथा स्तंभ या खंभा कहे जाने वाले अखबार अब टूटने लगी है। तीनों स्तंभ मजबूत है लेकिन मीडिया टूटने लगी है। इसलिए आप लोगों को सोशल मीडिया के सहारे अपने बहुजन समाज को जागरूक करना होगा और जागरूक कर सकते हैं। सोशल मीडिया ही आपका मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन की मीडिया है। 100 साल पहले हमारे महानायक, हमारे मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इस मीडिया की कमी को महसूस करते हुए उन्होंने क्या लिखते हैं, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। आपसे एक छोटी सी अपील है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। देश में निकलने वाले तत्कालीन अखबारों का रुख हमेशा अम्बेडकर विरोधी हुआ करता था। अपने ऊपर की जाने वाली टीका टिप्पणी का जवाब देने के लिए, समाज में अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उनमें जागृति पैदा करने के लिए, प्रेरणा और मार्गदर्शन आदि बातों के लिए अंबेडकर जी को अपना अखबार चलाने की ज़रूरत विशेष रूप से महसूस होने लगी। साथ ही यदि अंग्रेजी शासन का भारतीयों के हाथ में स्थानांतरण हो जाए तो बहिष्कृत समाज को उनके राज में न्याय मिल ही पाएगा, इसका उन्हें विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक पाक्षिक पत्र का आरंभ किया। जैसे पंछियों को प्रवास के लिए पंख चाहिए, उसी तरह अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए अखबार की ज़रूरत है, इसका उन्हें पूरा यकीन हो गया था। इसी कारण उन्होंने अखबार निवीसी के लिए अपनी कलम उठाई। वो इस अखबार के संपादक भी थे। इस पाक्षिक पत्र का पहला अंक 3 अप्रैल 1927 को प्रकाशित हुआ। 15 नवंबर 1929 तक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन चलता रहा। कई बार अंक निकल नहीं पाए तो कुछ संयुक्त अंक भी प्रकाशित हुए। अपने काम का सारा भार संभालते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस पत्र का बहुतायत भाग स्वयं लिखते थे। अकेले ही 24 कलम सामग्री स्वयं लिखने का मेहनत भी बाबा साहेब को ही करना पड़ता था। बात ये थी कि अन्य समाचार पत्रों के संपादक से बहिष्कृत भारत का संपादन निराला था। ये पैसा कमाने का व्यवसाय न होकर जन जागृति के लिए अविरल निष्ठा से और पूरी कर्तव्य के दक्षता के साथ सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बाबा साहेब 3 साल तक अखबार ये जंजाल चलाते रहे। चौधरा तालाब के शुद्धिकरण के समाचार जानकर बाबा साहेब के सिर से पैर तक आग लग गई। यह जान पाए कि ये बीमारी साधारण उपचारों से दूर होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कठोर उपाय करने का निश्चय किया और वो इसी तैयारी में लग गए। और उन्हीं दिनों महाराष्ट्र के ब्राह्मणों से अतिरिक्त समाज के नेतागण जेधे और जवलकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से मिले और उन्होंने कहा, अगर वो अपने इस आंदोलन में ब्राह्मणों को भाग न लेने दे तो सारे ब्राह्मण आपके आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उत्तर दिया, मेरा ये आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद के विरोध है। सारे ब्राह्मण दलितों का विरोध करते हैं, ये बात नहीं है। और ब्राह्मण समुदाय में भी ऊंच नीच का भेद पालने वाले लोग हैं।
ये न भूलिए, ये कहकर बाबा साहेब ने उनकी सलाह ठुकरा दी। बहिष्कृत भारत के 26 जून 1927 के अंक में उन्होंने आह्वान किया, हमारे समाज पर लगे अस्पृश्य के कलंक को धोने की जिन्हें तीव्र लालसा हो, वो सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बहिष्कृत समाज के दफ्तर में अपने नाम दर्ज करवा लें। अपने लेख में उन्होंने प्रश्न किया, धर्म इंसान के लिए है या इंसान धर्म के लिए है? हम हिंदू धर्म के एक अंग हैं या नहीं? इस बात का हमें अंतिम निर्णय कर ही लेना चाहिए। महार नगर पालिका ने 4 अगस्त को पास किए गए नए प्रस्ताव द्वारा अपने पहले निर्णय 14 तलाक सार्वजनिक घोषित किया जाता है, उसको वापस ले लिया। 11 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई के दामोदर हॉल में एक आम सभा की और उसमें अगला कार्यक्रम निश्चित करने के लिए एक नई समिति का गठन किया। इस समिति ने ये तय किया कि 25 और 26 दिसंबर को सत्याग्रह किया जाएगा। सन 1927 के नवंबर महीने में ब्रिटिश सांसद के मजदूर पार्टी के सदस्य गार्डी जोन्स मुंबई पधारे। भारतीय अस्पृश्यों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या कार्य कर रही है, इसकी जानकारी देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने मिस्टर जोन्स को 4 नवंबर 1927 के दिन अपने दफ्तर में चाय पार्टी पर आमंत्रित किया। उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से दामोदर हॉल में उनका सत्कार भी किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर के बहिष्कृत भारत के अंक में अपने सत्याग्रह का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए ये समझाया कि यह सत्याग्रह किस तरह न्याय संगत है। जिस कार्य से जन संगठित होते हैं वो सत्कार्य है और उसके लिए जो आग्रह किया जाता है वो सत्याग्रह है। इसलिए सत्याग्रह का अर्थ है सत्कार्य के लिए लोगों को एक साथ लाना। यदि अस्पृश्य इस अस्पृश्यता के गड्ढे से बाहर निकलकर तो उन्हें आत्म स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त होगा। परिणाम ये होगा कि वो अपने पराक्रम से, बुद्धि के बल पर और उद्योग के सहारे देश के उत्कर्ष में सहयोग दे सकेंगे, प्रगति के लिए सहायक हो सकेंगे। वो कहते अवश्य थे, आत्मरक्षा के लिए हिंसा का उपयोग निषिद्ध नहीं है, मगर उन्होंने अपने सत्याग्रह के लिए केवल अहिंसा को ही आग्रह रखा। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। 2 अक्टूबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने पुणे के अस्पृश्य विद्यार्थियों की परिषद में अध्यक्ष पद से बोलते हुए विद्यार्थियों को ये हितोपदेश दिया कि उन्हें समाज के भले के लिए पूरी लगन से काम करना चाहिए, क्योंकि उन पर ही समाज का भविष्य अवलंबित है। इन्हीं दिनों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चिरंजीव श्रीधर पंत की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मित्रता हुई। वो प्रगतिशील विचारधारा के थे। उन्होंने तिलकवाड़े में अस्पृश्य बालकों के गायन का कार्यक्रम केसरी के ट्रस्टियों की इच्छा के विरोध आयोजित किया गया था। उसके बाद श्री पंत की दी हुई चाय पार्टी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। इस घटना के करीबन 2 महीने बाद ही श्रीधर पंत ने आत्महत्या कर ली थी। इसके पूर्व श्रीधर पंत ने बाबा साहेब के नाम पत्र लिख छोड़ा था। पुणे के अहिल्या आश्रम में शिवराम जनबा कामले ने डॉक्टर हेराल्ड मन की सेवा निवृत्ति के कारण विदाई समारोह आयोजित किया था। वो कृषि विभाग के संचालक थे और उन्होंने समाजशास्त्र पर काफ़ी शोध कार्य कर अस्पृश्य पर लेख लिखे थे। इस समारोह में भाषण करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मन साहब ने मुझे बहुत तरह से मदद की है। वो श्री सी जा कामले के साथ सतारा जिले के कोरेगांव में गए और वहां स्थापित जज स्तंभ को उन्होंने भेंट दी और वहां वीर गति को प्राप्त हुए शूरवीर महार सैनिकों को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख और बाबा साहेब गवई ने अमरावती शहर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। 13 नवंबर 1927 को मंदिर प्रवेश कमेटी द्वारा इंद्रभुवन थिएटर में एक परिषद आयोजित की गई थी। इस परिषद के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, कोई भी देवता अस्पृश्य के कारण भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अस्पृश्य समुदाय के लिए अलग मंदिर बनाया जाए। इसका हम विरोध करते हैं। यदि ये माना जाता है कि हिंदुत्व हिंदुओं के लिए है तो फिर यह स्पृश्य और अस्पृश्य दोनों के लिए है। हिंदुत्व के विकास में ऋषि वाल्मीकि, रविदास, चोखा मेला आदि संतों और सिद्धवाग जैसे महान भक्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है। परिषद के दूसरे दिन के अधिवेशन में बराबर के प्रसिद्धि नेता GS खापड़े की सलाह पर सत्याग्रह करने की तारीख 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई। इसी सभा में बाबा साहेब के बंधु बलराम के स्वर्गवास का समाचार पत्र द्वारा प्राप्त हुआ, इसलिए उनकी याद में 2 मिनट का मौन धारण कर बलराम की आत्मा को सभा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई लौटने से पहले महाराष्ट्र केसरी के संपादक श्री चौहान ने बाबा साहेब के सम्मान में एक चाय पार्टी दी। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।